जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं मोहिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ का ऐतिहासिक इतवारी बाजार, जो सैकड़ों व्यापारियों की आजीविका का आधार है, आज प्रशासन की वादा खिलाफी का शिकार हो रहा है। ऑक्सीजन निर्माण के समय आश्वासन दिया गया था कि हर रविवार बाजार पूर्ववत लगेगा, लेकिन अब मुख्य द्वार पर ताला लगाकर व्यापारियों को रोका जा रहा है। इससे लगभग 800 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी संकट में आ गई। इस विषय को लेकर आज सैकड़ों व्यापारी रैली के माध्यम से नगर निगम पहुंचे और निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा और कहा कि उन्हें अपनी दुकानें व्यवस्थित तरीके से लगाने की अनुमति दी जाए। आज इतवारी बाजार के सैकड़ों व्यापारी हाथों में बैनर लिए रैली के माध्यम से नगर निगम पहुंचे और निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि इस साप्ताहिक बाजार पर लगभग 800 से 1000 छोटे बड़े व्यापारी निर्भर हैं, जहां सिर्फ साग सब्जी ही नहीं बल्कि आम जनता की दैनिक जरूरतों की वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं। यह बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन का सहारा है। जब ऑक्सीजन के निर्माण का प्रस्ताव आया था, तब व्यापारियों में अपनी रोजी रोटी छीन जाने का भय साफ दिखाई दे रहा था। विरोध प्रदर्शन और रैली के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि ऑक्सीजन बनने के बावजूद इतवारी बाजार यथावत उसी स्थान पर प्रत्येक रविवार को लगेगा। यह भी कहा गया था कि सप्ताह के 6 दिन ऑक्सीजन और फूड जोन संचालित होंगे, जबकि 7वें दिन बाजार के लिए पूरा परिसर उपलब्ध रहेगा। लेकिन आज हकीकत इसके ठीक विपरीत है। बाजार के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर व्यापारियों को दुकान लगाने से रोक दिया गया। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के भविष्य पर सीधा प्रहार करता है, जिनके लिए यह बाजार जीवन का एकमात्र सहारा है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने हर बार प्रशासन की बात मानते हुए सहयोग किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ आश्वासन और धोखा मिला। आज उनकी मांग बेहद स्पष्ट और जायज है। उन्हें पूर्ववत उसी स्थान पर व्यवस्थित तरीके से बाजार लगाने की अनुमति दी जाए और इसका लिखित आश्वासन भी दिया जाए। अगर प्रशासन ने समय रहते इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो व्यापारी मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यह लड़ाई किसी राजनीति की नहीं बल्कि हक और सम्मान की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन अपने वादों पर खरा उतरेगा या फिर गरीब व्यापारियों की आवाज यूं ही दबा दी जाएगी। दरअसल हमको आयुक्त साहब से बदलाव का कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। सिर्फ आयुक्त साहब ने हमको ये वादा किया था कि 1 सप्ताह के लिए आपको बाजार बंद रखना है, क्योंकि वहाँ कुछ पालिश वालिश का सफाई का कुछ काम होने वाला था। तो हमने उनकी बात को मानते हुए पीछे गए वर्ष रविवार 25 तारीख को हमने इतवारी बाजार को बंद रखा। 29 तारीख को हमने बंद रखा। तो हमने तो उनकी बात मान ली है, लेकिन आगामी 5 तारीख को रविवार आने वाला है, तो हमको वहाँ दुकान लगाना है। उनकी बात तो हमने मान ली। अब उन्होंने बोला था सफाई काम होगा, सफाई काम तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो अब वो बोलेंगे अगले बार भी बंद करो, फिर उसके बाद अगले बार बंद करो। तो ऐसे अगर हम लोग बंद करते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाएंगी। तो अब इसके बाद हम बंद नहीं करेंगे। उनकी एक बार हमने बात मान ली है, अब दोबारा उनकी कोई बात नहीं मानेंगे और उनके अब कोई झांसे में भी नहीं आएंगे। कितने व्यापारियों का व्यापार जब प्रभावित हुआ था जी? कितने व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ था? लगभग हम लोग 800 कुछ व्यापारी है और सारे के सारे दुकानदार बंद थे। सारे के सारे दुकानदार अपनी दुकानदारी बंद करके थे। अब 800 व्यापारी थे, एक व्यापारी के पीछे 4 व्यक्ति तो परिवार में होगा। 3200 लोग भूखे रहे संडे के दिन। 3200 लोग भूखे रहे हैं। ये 3200 लोग कितने दिन तक भूखे रहेंगे? और हमारे विधायक महोदय, मंत्री जी, इन्होंने हमको वादा किया था कि सप्ताह में 6 दिन बाजार का काम चलेगा और 1 दिन आपको बाजार में बैठने को मिलेगा। तो वैसे निरंतर हमको 1 दिन बैठने को मिले ना। और ऊपर से हमारे को संशय इसलिए हो रही है, हमारा इनके ऊपर शक इसलिए हो रहा है कि इन्होंने हमको जितने वादे किए थे उसमें एक वादा भी इन्होंने खरा नहीं किया है। एक वादा भी ऐसा नहीं है कि जो खरा हो। हमको कहा था 8x8 का पसरा मिलेगा, नदारत। स्लोपिंग में बनेगा, नदारत। खूंटा गाड़ने के लिए पाइप की व्यवस्था रहेगी, नदारत। पाल से पानी ज़मीन पे गिरेगा तो उसके लिए नाली की व्यवस्था रहेगी, नदारत। बिजली की व्यवस्था रहेगी, नदारत। प्रसाधन के लिए, महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए और ग्राहकों के लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था रहेगी, नदारत।
इवन यहाँ तक कि वहाँ शाम में 3-4 बजे चलने को ऐसा बदन रगड़ाता है, चलने को जगह नहीं रहती है, उसमें लोग मोटरसाइकिल लेके बाजार के अंदर घुस जाते हैं। दुकानदार भी परेशान, व्यापारी भी परेशान। ये हमारा प्रशासन है, ये हमको वादा कर रहा है, ऐसे झूठे वादे नहीं होना। हमको भी हमारी सुविधा होना और हमारे सुविधा के साथ हमको निरंतर वैसा बैठाया जाए। हम प्रशासन से, हमारे आयुक्त महोदय से, हमारे कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमको तरीके से स्थापित किया जाए, तरीके से बैठाया जाए। न कि इसमें कोई नेतागिरी करना है हमको, और न हम नेता हैं। हम लोग व्यापारी हैं, हम अपने पेट के लिए आए हैं। हम यहाँ नेतागिरी, हमको कोई चुनाव में भी नहीं खड़ा होना है। हमारा पेट, हमारा घर परिवार चल जाए, बस हम यही मंशा लेके आए। पुराना बाजार है, इसके बाद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐतिहासिक बाजार है, पूरे जिले का सबसे पुराना बाजार है, 100 साल पहले से बैठते हुए आ रहा है। हमारे बाप दादा उसमें दुकानदारी कर चुके हैं। आगे क्या, अगर प्रशासन से इस तरह से दखल देगी तो क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे और इससे ज़्यादा कड़े रूप में करेंगे। इसकी आगे चल के हम रूपरेखा बनाएंगे। अभी हमारी कोई रूपरेखा बनी नहीं है, क्योंकि हमें प्रशासन अगर हमें लगाने देंगे तो हम क्यों करेंगे सर। हम प्रशासन से यही चाहते हैं, आयुक्त महोदय से भी यही चाहते हैं कि हमें लगाने की अनुमति दे। हमको हड़ताल भी नहीं करना है, आंदोलन भी नहीं करना है। हम अपने पेट के लिए आए हैं और इसके बाद अनुमति नहीं मिलेंगी तो फिर सोचेंगे, इससे भी बड़ा रूप में करेंगे। परिचय बता दो। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है, मैं इतवारी बाजार संगठन अध्यक्ष हूँ। ये इतवारी बाज़ार में जो सब्जी में विक्रेता लोग रविवार को लगाते थे, वो नहीं लगाने दिए थे अभी पिछले रविवार को। उसके संबंध में ज्ञापन देना है। क्या इस पे कार्रवाई होगी? ये अभी तो ज्ञापन दिए हैं सर, अपन कमिश्नर सर के पास रखेंगे। जो भी होगा अगला अवगत कराया जाएगा इनको। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।